अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी बिल्कुल नए अंदाज़ में, जो कि आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। मकई की रोटी साग के साथ खाना सर्दियों में स्पेशली सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन इसको बनाने का जो है सबको झंझट लगता है, क्योंकि इसका आटा जो है आपस में कई बार जुड़ता नहीं है, टूट जाता है और बनाने में भी कईयों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आज हम ऐसे तरीके से बनाएंगे कि आप इसे चकले और बेलन से ही बआसानी बनाकर रेडी कर लेंगे, बिल्कुल आम गंदम की रोटी की तरह। बहुत ही आसान तरीका है और ये फूली फूली मकई की बहुत ही सॉफ्ट सी रोटियां सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती हैं। आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं थोड़ी सी देर में और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इनको बड़ी आसानी से बना लिया है। और इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मकई के आटे से ही हम इसको बनाएंगे। जैसे कुछ लोग इसमें गंदम का आटा ऐड कर देते हैं, तो वो चीज़ हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है और फूली फूली नरम रोटियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हमने एक बर्तन लिया है और इसमें पानी डालेंगे 1.5 कप हमने पानी डालना है और पानी को हमने बॉयल आने तक वेट करना है। पानी में बॉयल आ गया है, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसमें 2 कप मकई का आटा डालेंगे। 1.5 कप पानी और 2 कप मकई का आटा, ये रेशो रखनी है आपने पानी और आटे की। ये नॉर्मल मकई का आटा है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही गंदम का आटा ना ही बेसन, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नॉर्मल मकई का आटा हमने लिया है और इस तरह से डालते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी को इसने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये काफ़ी हार्ड हो गया है। अब इसको हम किसी खुले बर्तन में जैसे परात वगैरह में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसको नीड करना है और नीड करने के बाद ही इसका अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो अब बिना पानी ऐड किए ही हम इसको नीड करेंगे। देखें तो अभी यहाँ ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसलिए मज़ीद पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपके आटे में अगर थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड हो, और अगर ज़्यादा ढीला लगे तो थोड़ा सा खुश्क आटा भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन अगर आप यही रेशो रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब हम हाथ की हथेली को यूज़ करते हुए इसे मसलते जाएंगे। 7 से 8 मिनट तक हमने इस आटे को नीड करना है। इस तरीके से ये देखिए मैं इसे हाथ की हथेली से मसल रही हूँ। तकरीबन मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक मुसलसल इसे मसल के देखिए कितना मुलायम कर लिया है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है। हाथ को लगाऊंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि ये हाथ को ना चिपके और अच्छी तरह से नीड हो जाए। और अब इसे इस तरीके से मसलती जाऊँगी ताकि इसमें कोई भी लम्प्स या गुठली वगैरह ना रहे और इसके अंदर जो क्रैक्स थे वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमारे आटे की जो शक्ल है वो कितनी मुलायम होना शुरू हो गई है। तकरीबन टोटल 8 मिनट तक मैंने इसे नीड करना है और ये बिल्कुल इसके देखें गंदम के आटे की तरह हो गया है कि इसमें अब क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे, मुलायम हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम गंदम के आटे को गूंदते हैं। टोटल इसके गूंदने का टाइम जो है वो 8 मिनट है। तो बस आप टाइम का ख्याल रखिएगा और 8 मिनट तक इसे मुसलसल इसी तरह गूंदते रहिएगा। तो देखिए आटा हमारा बहुत ही ज़्यादा मुलायम लुक में आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके पेड़े निकाल लेते हैं। आप अपनी रोटी के साइज़ के अकॉर्डिंग पेड़े निकाल लीजिएगा। मैं इसमें से तकरीबन 6 पेड़े निकाल रही हूँ। बिल्कुल इजीली हमने इसको बिल्कुल राउंड करके, जैसे हम गंदम के आटे का पेड़ा तैयार करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका भी पेड़ा तैयार कर लेंगे राउंड शेप में। इसको घुमाते हुए अगर इसमें क्रैक्स वगैरह आ रहे हों पेड़ा बनाते हुए तो फिर इसे थोड़ा और नीड कीजिएगा, और अगर क्रैक्स नहीं आ रहे तो आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए मेरे पेड़े में कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये पेड़े बन जाएंगे, क्योंकि आटा हमारा बहुत ज़्यादा मुलायम हो चुका है। तो इसी तरह से सारे पेड़े आपने रेडी कर लेने हैं और अब देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त हमारे पेड़े बन रहे हैं, बिल्कुल भी इनमें क्रैक्स नहीं आ रहे। तो लीजिए हमने 6 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें कवर करके एक साइड पे रख लीजिए और अब पहले पेड़े को बेलना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा सूखा आटा आप चकले के ऊपर लगा लीजिए। अब हमने पेड़े को थोड़ा सा हाथ से फ्लैट करके इसके ऊपर रख देना है और अब हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए जैसे हम नॉर्मल गंदम के आटे की रोटी को बेलते हैं, ये सेम उसी तरीके से बेल रही है। कहीं से भी ये चिपकेगी नहीं और कहीं से भी टूटेगी नहीं। अब जितनी भी पतली बेल लें ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे इसके अंदर और ना ही ये टूटेगी। तो ये देखिए रोटी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बिल चुकी है और इसकी मोटाई मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए बिल्कुल पतली सी रोटी हमने बेली है। तो देखिए इतनी मोटाई है। अब इसे प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारी रोटियाँ जो सी हैं उनको भी आप बेलते जाएंगे। तो कुछ लोगों को मकई की रोटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और नॉर्मल गंदम के आटे की तरह ही आप इसको बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह देखिए मैं सारी रोटियां बनाती जा रही हूँ और एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ। इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि सारी रोटियां पहले आप एक बार बेल कर रख लीजिए और जब आपने सेंकनी है तो सेंक लीजिए। तो ये देखिए कितने ईजी तरीके से हम इसको बना रहे हैं।
अब देखिए मैंने सारी रोटियां बेल के रख ली हैं, मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। जो रोटियां हैं बिल्कुल पतली सी बेली हैं, अब देखें कितनी लेयर्स में हैं और बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, आपस में उठाकर दिखा रही हूँ। और जैसे मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम एक रोटी डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरह से सेंक लेंगे दोनों साइड से, और इसको अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइडों से टर्न करते हुए हमने पका लेना है। इसको टर्न करेंगे और अब देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं दिख रहा है और आसानी से आप अपने हाथों से ही इसको पलट सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से हम मकई की रोटी बनाते हैं तो ऐसे नहीं होती है। देखिए कितनी अच्छी ये फूल रही है, जैसे गंदम के आटे की रोटियां फूलती हैं, सेम उसी तरीके से ये फूली फूली नरम मुलायम रोटी बनके तैयार हो जाएगी। और अब हम इसे तवे से उतार कर फ्लेम पे रख के भी थोड़ा सा सेक सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारी रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। कई लोगों को बनानी नहीं आती हैं तो वो भी इस तरीके से आसानी बना लेंगे। अब इसी तरह हम अपनी सारी रोटियां बना के रेडी कर लेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी रोटियां जो सी हैं पक के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आज हम मकई की रोटी को सर्व करेंगे सरसों के साग के साथ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन होता ही सरसों के साग के साथ है। तो यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी, फिर देखिएगा इसका मज़ा डबल हो जाएगा। थोड़ा सा देसी घी हम रोटियों को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही नरम मुलायम और ज़बरदस्त किस्म की हमारी मकई की रोटियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को देसी घी लगा लिया है। कई बार हम पॉलीथीन पर बनाते हैं, कई लोग ऐसे ही गोल बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके को आजमा कर देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सॉफ्ट सी रोटियां बनके तैयार हुई हैं। देखिए अगर आप इनको कुछ देर पहले बना के रख भी देते हैं तो ये कड़क नहीं होंगी, इसी तरह सॉफ्ट ही रहेंगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप मुझे किस कंट्री से, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।